हेलो स्टूडेंट, सो आई होप हमने जो क्वेश्चन पेपर आपको ग्रुप में सेंड किया था आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा अभी तक, क्योंकि लास्ट वीक किया था। सो इस वीक हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व कराना होगा उसका पीडीएफ हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, सो अगर आप लोग में से कोई ऐसा हो जो ग्रुप में ऐड नहीं हो, सो प्लीज़ ऐड हो जाना। उससे ये प्रॉफिट होगा कि जैसे क्वेश्चन पेपर है आपको पहले शेयर कर दे रहे हैं और आप उसको सॉल्व करोगे, उसके सॉल्यूशन को फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो आई होप आपका हो गया होगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन इस पे लिखा हुआ है, उसका आंसर, सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड अदर जो फैक्ट्स हैं वो हम इस पे लिखेंगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी लिखना है तो लिखते रहिएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आउटक्रॉप ऑफ ओल्डर रॉक्स सराउंडेड बाय यंगर रॉक्स। ऐसी रॉक्स जो कि, या फिर एक ऐसा आउटक्रॉप जहाँ पर जो ओल्डर रॉक है वो हमारी सेंटर पर हो और जो यंगर रॉक है उसको सराउंड कर रही हो। ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे आउटक्रॉप को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आउटलायर, ओवरलैप, इनलायर, फिर ऑफलैप। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जियोलॉजिकल जो आउटक्रॉप के रिलेशनशिप हैं वो होते किस तरीके से हैं। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होते हैं, एक होता है इनलायर एंड एक होता है आउटलायर। अब इनलायर क्या होता है? जब ओल्डर रॉक सराउंडेड होती है बाय यंगर रॉक्स। और आउटलायर क्या होता है? जब यंगर रॉक सराउंडेड बाय ओल्ड रॉक, old surrounded by young inlier and when young घर वाली जो रॉक है वो सराउंडेड बाय ओल्डर, सो आउटलायर। अब यहाँ पे इनलायर फॉर्म कैसे होता है? ऑप्शन तो हमारा हो गया। अब इनलायर फॉर्म कैसे होता है? इनलायर यूजुअली फॉर्म होता है ड्यू टू इरोजन एंड रिमूव होती है। जैसे जैसे यंगर स्टार्टर, मान लो कोई भी स्टार्ट है तो वो कैसे होता है? ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी को फॉलो करता है हमारा और एक सक्सेशन को फॉलो करता है। ओल्डर होगा फिर यंगर होगा, तो डिपॉजिट वैसे ही हुआ है, पहले ओल्डर हुआ फिर यंगर हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ? जो ओल्डर स्टार्टा है उसके बीच में किसी तरीके से एक्सपोज हो जाए, जो यहाँ का है ये इरोड हो गया, तो यहाँ पे यंगर वाला जो था ये एक्सपोज हो गया इस तरीके से। और ये कॉमनली कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे हमारा डोम है या फिर कोई एंटीक्लाइंस है, फिर कोई इरोडेड अपलिफ्टेड रीजन है, तो वहाँ पे हमारा इनलायर में फॉर्म होता मिलेगा। सो अगर हम ऑप्शन देखें आउटलायर, आउटलायर क्या होता है? एक ऐसा आइसोलेटेड पैच होता है यंगर रॉक्स का जो कि सराउंडेड हो बाय ओल्डर रॉक। सो ऑप्शन 1 तो जस्ट अपोजिट है, ये हो नहीं सकता है। इसमें बीच में यंगर होगी एंड आउटसाइड ओल्डर रॉक होगी। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि सराउंडिंग जो यंगर रॉक है वो रिमेंट के फॉर्म में रह जा रही है। और दूसरा ओवरलैप, ओवरलैप क्या है? ये स्ट्रेटिग्राफिक टर्म होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी सक्सेसिव जो यंगर सेडिमेंट्री बेड है वो एक्सटेंड हो रहे हैं प्रोग्रेसिवली ओवर ओल्डर रॉक्स। और ये कब फॉर्म होता है? ओवरलैप फॉर्म होता है ड्यूरिंग मैराइन ट्रांसग्रेशन। मैराइन ट्रांसग्रेशन एंड इनलायर क्या था? लोगों ने देख लिया, इनलायर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो ऐसा एक्सपोजर जिसमें ओल्डर रॉक है वो कम्प्लीटली सराउंडेड बाई, इसके साथ सराउंडेड होती है बाई द यंगर रॉक। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफलैप। ऑफलैप क्या है? ऑफलैप अपोजिट होता है ओवरलैप का। ऑफलैप ये अपोजिट ओवरलैप का। और ये किस में बनेगा? ये बनता है मैराइन ट्रांसग्रेशन में, तो ये बनेगा मैराइन रिग्रेशन। मैराइन रिग्रेशन तो जब सी लेवल है वो फॉल करता है और सेडिमेंट्री बेड शिफ्ट होते हैं बेसिन की साइड में, वहाँ पे ऑफलैप डेवलप होता है हमारा। ठीक है, सो अगर सेंटर में ओल्डर रॉक है और आउटलाइन में यंगर रॉक है तो क्या बनेगा हमारा? उस टाइम पे बनेगा इनलायर। सेंटर में ओल्डर, आउटसाइड यंगर, इनलायर। तो इसको ना ऐसे रख सकते हो, किसी भी एक रॉक को फिक्स कर लो सॉरी
जैसे मान लो अगर हमने ओल्ड रॉक को सिलेक्ट किया, अगर दोनों को याद रखने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जब ओल्ड इन है, अंदर की तरफ है, तो इन लायर, जब ओल्ड रॉक आउटसाइड है तो आउटलायर। इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको याद रखने में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। तो ऑफ लैप किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मैराइन ट्रांसग्रेशन होगा, यंगर बेड्स जो है वो एक्सटेंड होंगे इनटू लैंड। ऑफ लैप किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू मैराइन रिग्रेशन, और जो यंगर बेड है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड द बेसिन। इन लायर होता है ओल्डर रॉक्स इनक्लोज्ड बाय यंगर रॉक्स एंड इंडिकेट करता है इरोजन को, अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर को। आउटलायर यंगर रॉक होती है जो कि आइसोलेट होती है विद इन ओल्डर रॉक और इंडिकेट करता है रिमेंट ऑफ इरोजन को। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चेवरॉन फोल्ड, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? चेवरॉन फोल्ड के हमें कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक इसका सही है। क्रेस्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट। नेक्स्ट, हिंज आर शार्प एंड एंगुलर। थर्ड, limbs are nearly horizontal having angle less than 5. Fourth, axis plunge directly down the dip of the axial surface, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? अब जो चेवरॉन फोल्ड है, चेवरॉन फोल्ड किससे होता है? ये क्वेश्चन कहाँ से? हमारा जो स्ट्रक्चर जियोलॉजी में फोल्ड जियोमेट्री है उससे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या पूछे? चेवरॉन फोल्ड के बारे में। तो हम सबसे पहले चेवरॉन फोल्ड को देखते हैं। चेवरॉन फोल्ड, चेवरॉन फोल्ड में क्या होता है? एक तो लिम्ब कैसी होंगी? स्ट्रेट होंगी। ये चेवरॉन फोल्ड कैसा होता है? ऐसे। और इसके जो हिंज है वो कैसे होंगे? शार्प एंगुलर हिंज होंगे। शार्प एंगुलर हिंज डेवलप होंगे। और लिम्ब क्या करेंगे? एक डिस्टिंक्ट एंगल पे मिलेंगे, जिगजैग पैटर्न बनाएंगे। कभी कभी जिगजैग से भी आ जाता तो इसको भी आ जाएगा। और एक वी शेप की अपीयरेंस को शो करते हैं। तो ये किसकी तरह होता है? वी शेप की होता है। उसका राइट विजुअल नहीं होगा ना। ओके, सो इसके जो नेम है वो नेम ही क्यों दिया गया था इसे? इसका नाम चेवरॉन हुआ क्योंकि जो ये सिंबल होता है इसको चेवरॉन सिंबल बोलते हैं। सो इसकी वजह से इसका नेम दिया गया क्योंकि ये रिजेम्बलेंस शो करता है रिपीटेड वी शेप पैटर्न की। ये कॉमनली कहाँ मिलता है? जो लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जहाँ पे जो कंपेरेंट स्ट्रॉन्ग लेयर्स हैं वो बकल फोल्ड को शो करती हैं। बकल फोल्ड फोल्डिंग का एक मैकेनिज्म होता है जिसमें फोल्डिंग डेवलप होती है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्रेस्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट। तो जब क्रेस्ट हमारी इस तरीके से फ्लैट होगी, ब्रॉड होगी, तो कौन सा फोल्ड डेवलप होता है इस तरीके से? ऐसा तो नहीं है ये चेवरॉन फोल्ड वी शेप होता है, ब्रॉड एंड फ्लैट नहीं होता है। तो ये होता है हमारा बॉक्स फोल्ड। बॉक्स फोल्ड होगा, चेवरॉन नहीं होगा। बॉक्स फोल्ड में क्या होगा? ब्रॉड फ्लैट क्रेस्ट होता है एंड ट्रफ होता है। ब्रॉड फ्लैट क्रेस्ट एंड ट्रफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हिंज आर शार्प एंड एंगुलर। सो हिंज शार्प एंड एंगुलर होती हैं, तो ऑप्शन 2 तो हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो डिफिनीशन है इसकी चेवरॉन फोल्ड की वही यही है कि स्ट्रेट लिम्ब होंगी, शार्प हिंजेस होंगे, एंगुलर फोल्ड प्रोफाइल होगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। लिम्स आर नियरली हॉरिजॉन्टल हैविंग एंगल लेस देन 5। जो लिम्स हैं वो लिम्स क्या होती हैं? जो फोल्ड की बॉडी है ये होती है इसकी लिम्ब, उसके बोल सकते हैं हाथ हैं जो फोल्ड के, उनको हम लिम्ब बोलते हैं। अब लिम्ब नियरली हॉरिजॉन्टल किस में होती हैं? और इतना कम एंगल बता रहे हैं कि 5 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल तो नहीं होती हैं, तो वर्टिकल होती हैं। और जब एंगल लेस देन 5 डिग्री है तो वो किसको बताता है? जेंटल फोल्ड को। जेंटल फोल्ड, इसमें क्या होगा? एंगल लेस देन 5 डिग्री। नेक्स्ट ऑप्शन बोले एक्सेस प्लंज डायरेक्टली डाउन द डिप ऑफ द
ऑफ एक्सियल सरफेस। सो जो एक्सियल प्लंज है उसमें क्या है, अब ये किसको बता रहा है, प्लंजिंग फोल्ड को बता रहा है। प्लंजिंग फोल्ड एक अलग टाइप से फोल्ड है, और जो चेवरॉन फोल्ड है वो क्या है, ये डिफाइन नहीं करता है प्लंज के बेस पे। चेवरॉन फोल्ड प्लंजिंग भी हो सकता है एंड नॉन प्लंजिंग फोल्ड भी हो सकता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट या फिर एम्बिगुअस टाइप का हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, हिंज आर शार्प एंड एंगुलर। अगर हम कुछ और फोल्ड को देखें तो क्या होगा, जैसे पैरेलल फोल्ड होता है, एक पैरेलल फोल्ड, इसमें क्या होता है कि जो बेड की थिकनेस है वो कांस्टेंट रहती है, बेड थिकनेस रिमेन्स कांस्टेंट। होता है आइसोक्लाइनल फोल्ड, जब लिम्स पैरेलल होती हैं। लिम्स पैरेलल होती है। ओपन फोल्ड क्या होता है, इंटरलिम्ब एंगल के बेस पे डिवाइड होते हैं ये फोल्ड। सो इंटरलिम्ब, दो लिम्ब के बीच में जो एंगल है उसके बेस पे डिवाइड हो रहा है। इंटरलिम्ब के एंगल पे कैसे डिवाइड होता है, एक होता है ओपन फोल्ड, जिसमें जो इंटरलिम्ब एंगल है ये कितना होता है, 70 डिग्री टू 120 डिग्री तक हो सकता है। होता है टाइट फोल्ड, टाइट फोल्ड में एंगल कितना होगा, 10 डिग्री टू 30 डिग्री होगा। हाँ ऐसा होता है। एक दो और होते हैं इसके, वो अभी हमको याद नहीं आ रहा है। जेंटल फोल्ड भी इसी के उस पर होता है, जेंटल इतना कम होता है, टाइट ऐसे होते हैं, जेंटल टाइट क्लोज, इसको रहने देते हैं, चलो इसके आगे कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। सो अलग अलग टाइप के फोल्ड है, जैसे चेवरॉन हो गया, पैरेलल फोल्ड हो गया, बॉक्स फोल्ड हो गया, इतने को हम लोगों ने इस पर देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। या क्लियर दिख रहा है। हेट्रोलिथिक अनकन्फॉर्मिटी इज ऑल्सो नॉन एज, जो हेट्रोलिथिक अनकन्फॉर्मिटी होती है उसको क्या किस नाम से जानते हैं, पैरेलल अनकन्फॉर्मिटी, एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी, नॉन कन्फॉर्मिटी और डिसकन्फॉर्मिटी। इनमें से किसको से जानते हैं, तो ये क्वेश्चन कहाँ से हमारा, जो स्टेटोग्राफी में अनकन्फॉर्मिटी वाला टॉपिक होता है उससे है। सो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। सो ये किससे, अनकन्फॉर्मिटी। अब अनकन्फॉर्मिटी होती ही क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे हेट्रोलिथिक अनकन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है। सो अनकन्फॉर्मिटी सरफेस होती है, अनकन्फॉर्मिटी ये सरफेस है जो कि रिप्रेजेंट करती है गैप इन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड। गैप इन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड, अब ये रिकॉर्ड में गैप है वो हो किसकी किसकी वजह से सकता है, सो ड्यू टू इरोजन, नॉन डिपोजिशन, या फिर बोथ, दोनों ही हो गया हो। अब जो हेट्रोलिथिक अनकन्फॉर्मिटी, हेट्रो का मतलब क्या होता है अलग अलग, लिथिक का मतलब क्या है रॉक। सो जो हेट्रोलिथिक अनकन्फॉर्मिटी है वो किसको रेफर करती है, ऐसी अनकन्फॉर्मिटी को जहाँ पे रॉक्स अबव और बिलो दोनों अलग अलग लिथोलॉजी के हों, यानी अलग अलग रॉक टाइप के हों। जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल हो जाए कि सेडिमेंट्री रॉक है वो इग्नियस रॉक के ऊपर हो या फिर मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर हो, तो इसको बोलते हैं हम, एक तो हेट्रोलिथिक और दूसरा नाम होता है इसका नॉन कन्फॉर्मिटी। तो हेट्रोलिथिक या फिर नॉन कन्फॉर्मिटी, इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी अलग अलग डिफरेंट रॉक टाइप है वो हमारी अबव एंड बिलो हों। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक रेस्टिंग ऑन igneous और मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स में
तो उसको हम बोलते हैं अनकन्फॉर्मिटी। और ये डिफरेंट टाइप से हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल लें तो सैंडस्टोन ऊपर हो नीचे ग्रेनाइट है, या फिर लाइमस्टोन और नीस है, इस तरीके से। नेक्स्ट अनकन्फर्मिटी का टाइप होता है एंगुलर अनकन्फर्मिटी, पे दिया हुआ है उसको हम समझ सकते हैं क्या है। एंगुलर अनकन्फर्मिटी, एंगुलर अनकन्फर्मिटी में क्या होता है, जो ओल्डर रॉक है वो टिल्टेड हो जाती है, या तो टिल्टेड हो गई या फिर फोल्डेड हो गई। शोल्डर रॉक टिल्टेड और फोल्डेड, और उसके बाद में इरोड हो गई, सो देन इरोडेड। एंड जो यंगर रॉक है उसके हॉरिजॉन्टल बेड उसके ऊपर डिपॉजिट हो गए। सो यंगर horizontal beds are deposited over them. ओके, सो इस तरीके से ये ओल्डर बेड है, इसके ऊपर से इस तरीके से यंगर बेड हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी। एक दूसरी होती है डिसकन्फर्मिटी। डिसकन्फर्मिटी, इसमें क्या होता है कि दोनों ही रॉक सीक्वेंस क्या हो, सेडिमेंट्री हो। सो बोथ सीक्वेंस सेडिमेंट्री एंड पैरेलल, बट उनके बीच में क्या हो, इरोजनल सरफेस प्रेजेंट हो या फिर टाइम गैप प्रेजेंट हो। सो दोनों सेडिमेंट्री बेड क्या है, पैरेलल है, बट there is an erosional surface or time gap between them. ओके, सो ये हो गया हमारा डिसकन्फर्मिटी। तो इस तरीके से हमारी ये कुछ अनकन्फर्मिटी हो गई। सो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे 3 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ओके, सोचिए, स्क्रीन शॉट वगैरह जो भी चाहिए तो ले सकते हो आप।